गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी थ्योरम है कि जी जो है हमारे पास में क्या है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है सच दैट फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जी इफ अगर हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू ए सी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी दे रखी है कि बी ए इक्वल्स टू सी ए इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी, देन जी हमारे पास में क्या होगा, ग्रुप होगा। अर्थात जी हमारे को क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, सेमी ग्रुप दे रखा है और ये दो प्रॉपर्टीज दे रखी है कि इस सेमी ग्रुप के अंदर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, एक तरीके से कैंसिलेशन लॉ ही है। ये तो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये है हमारे पास में राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये इस फाइनाइट सेमी ग्रुप जी के अंदर क्या हो रही है, ये दोनों के दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं। अब हमें बताना है कि जो जी होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। तो सबसे पहले जी जो है, चूंकि जी इज ए सेमी ग्रुप सो जी इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, जी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। और जी हमारे को क्या दे रखा है, फाइनाइट सेट दे रखा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जी इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू सो ऑन AN। जी के अंदर क्या है, A1 A2 अप टू AN सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। अब चूंकि A किसको बिलोंग करता है, सेट जी को ही बिलोंग करता है, हमारे को दे रखा है। तो A1 A2 अप टू AN किसको बिलोंग करेंगे, इस जी सेमी ग्रुप को ही बिलोंग करेंगे। रीजन ये है, ए भी किसका है, इस सेमी ग्रुप का एलिमेंट है, A1 भी किसका एलिमेंट है, सेमी ग्रुप का एलिमेंट है। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट ही किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे। सो यहाँ पर जो सारे के सारे एलिमेंट है एंड ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सारे के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो जी है वो सेमी ग्रुप है तो इसके अंदर ये जो सारे के सारे एलिमेंट दे रखे हैं ये पहले से ही क्या है, डिफरेंट है। और हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि डिफरेंट क्यों होंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। लेट AI इज इक्वल्स टू AJ, जहाँ पर I और J की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक कहीं पर भी हो सकती है। तो सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है हमको AB इक्वल्स टू AC इम्प्लाइज देट B इक्वल्स टू C हो जाएगा। यहाँ पे ना इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए AI इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, AJ के इक्वल आ जाएगा। बट हमारे पास में जो जी सेमी ग्रुप है इसके अंदर सारे के सारे ही एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। दिस इज रॉन्ग। So all elements are different. सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस सेट जी के अंदर भी ये सारे के सारे A1 A2 अप टू AN ये सारे के सारे क्या हो गए, जी के एलिमेंट हो गए। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि A B C सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, जी को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि B के इक्वल होगा। सो लेट AR इक्वल्स टू B फॉर, जहाँ पर R क्या हो सकता है, 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि B के इक्वल होगा। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या हो गया। सो यहाँ पर X इक्वल्स टू AR इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल्स टू B। हमारे पास में यहाँ पर जो AR इज इक्वल्स टू क्या है, B है। तो यहाँ पर X इक्वल्स टू AR किसका सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन किसका हो गया, AX इक्वल्स टू B का यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कल हमने क्या पढ़ा था, इफ़ G इज़ ए सेमी ग्रुप, जी हमारे वहाँ पर क्या होना जरूरी है, सेमी ग्रुप होना जरूरी है। एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इफ AX इक्वल्स टू B एंड
YA equals to B have unique solution in G, then G is a group। ठीक है, तो इस थ्योरम से हम आज इसको ग्रुप प्रूव करेंगे। तो हमने देख लिया कि ए आर इज इक्वल्स टू बी, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए आर क्या हो गया, किसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन हो गया। हमें ए एक्स इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, वाई ए इज इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन चाहिए। तो आप इसी के अंदर कैसे करोगे, जी इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू AN, यहाँ तक इसको एज इट इज़ करना है। बस ये है कि जो आपने यहाँ पर ए से प्री मल्टीप्लाई किया है, इस ए को आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1A A2A एंड ANA, जहाँ पर A जी को बिलोंग करता है, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। और सिमिलरली वही अपन कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर कि लेट AI A इज इक्वल्स टू AJ A फॉर ऑल, जहाँ पर I और J की वैल्यू 1 से लेके N तक कुछ भी हो सकती है। वही सिमिलरली यहाँ पर ये वाला राइट कैंसिलेशन लो लग जाएगा, AI इक्वल्स टू AJ, जो कि क्या है, गलत है। इस वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो G के अंदर क्या आ जाएगा, A1A A2A अप टू ANA। ठीक है, और B जो है G को बिलोंग करता है, इट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट जो होगा क्या होगा, B के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सो Y इक्वल्स टू AR इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ YA इक्वल्स टू B का हमारे को सॉल्यूशन मिल गया है। और हमने पहले इसके जस्ट पहले देखा कि x इक्वल्स टू AR जो था, यहाँ पर अगर आप AR कंसिडर ना करके कुछ और AK कंसिडर कर लीजिए, तो x इक्वल्स टू AR और y इक्वल्स टू क्या था, AK जो था हमारे पास में, AX इक्वल्स टू B और y इक्वल्स टू B के क्या हो गए, यूनिक सॉल्यूशन हो गए। सो यहाँ पर G हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कल वाली थ्योरम का यूज करते हुए ये वाली थ्योरम हमने प्रूव करी है। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं अब। हमारे को यहाँ पर क्या दे रखा है नेक्स्ट थ्योरम के अंदर, ए फाइनाइट सेमी ग्रुप G इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट EA इज इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये क्या हो गई हमारे यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट दे रखा है देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट BA इज इक्वल्स टू E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। हमारे पास में क्या हो गया, लेफ्ट इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो G है वो क्या है, G इज फाइनाइट सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर हम कंसीडर कर ले कि अगर हमारे पास में ये जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अर्थात आपको यहाँ पर इम्प्लाइज वाली कंडीशन भी बतानी है एंड इन्वर्स वाली कंडीशन भी बतानी है कि जब आपका जो फाइनाइट सेमी ग्रुप अगर ग्रुप होता है, इन दैट कंडीशन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होगी। और इस फाइनाइट सेमी ग्रुप में अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती है, इन दैट कंडीशन आपका जो जी होगा वो यहाँ पर फाइनाइट सेमी ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम इम्प्लाइज वाली, लेट G इज ए ग्रुप। तो ये जो प्रॉपर्टीज होगी दोनों, ये अगर G हमारे पास में ग्रुप है तो उसमें सीधी सी बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। तो वहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इन्वर्स तो ऑटोमेटिकली ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज होल्ड। ठीक है, अब नाउ हम लेके चलते हैं लेट G इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप
हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पर तो हमने क्या लिया, जी हमारे पास में ग्रुप है तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये होल्ड होगी। अब नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं कि जी जो है फाइनाइट सेमी ग्रुप है एंड यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जी इज ए ग्रुप। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो जी है वो हमारा क्या है, यहाँ पर फाइनाइट सेमी ग्रुप है और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर एग्जिस्ट करनी है। इन दैट कंडीशन आपको प्रूव करना है कि जी क्या होगा, ग्रुप होगा। तो जी अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, इट मीन्स उसमें लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स तो है ही सही। बस हमें कितना सा काम करना है कि हमें राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स भी अगर हम इसके अंदर प्रूव करवा दें, इन दैट कंडीशन हमारा जी क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, अगर इस तरीके से हो जाता है कि देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट EA इज इक्वल्स टू AE एंड देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट BA इक्वल्स टू E इक्वल्स टू AB। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो हमको दे रखी है और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमको प्रूव करनी है, प्रूव, और ये दोनों दे रखी है हमको गिवन। ठीक है, ये दोनों तो हमको गिवन है और ये दोनों, ये वाली जो है ये हमको प्रूव करनी है। इट मीन्स हमको राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स हमको बताना है। तो लेट, अब हमें यहाँ पे क्या दिखा कि देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच देट, इस B के लिए यहाँ पर सॉरी इस A के लिए यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स क्या है, B है। और ये जो देखा जाए, अगर हम ये कंसिडर करें कि जो हमारे पास में A है, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच देट, हमको क्या गिवन है, BA इज इक्वल्स टू E। सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें फॉर ऑल B बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू G सच देट CB इज इक्वल्स टू E, कंसिडर हमने कर लिया। तो यहाँ पर जब हमने A का इन्वर्स निकाला, लेफ्ट इन्वर्स B, और यहाँ पर B का हमने, यहाँ पर कंफ्यूज्ड मत होना बिल्कुल भी कि यहाँ पर A और B हम नोटेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला B है तो इस वाले B के लिए आपको जस्ट ये माइंड में रखना है कि ये केवल और केवल इस G के एलिमेंट है। यहाँ पर ये वाला B हो, यहाँ पर ये वाला B हो, ज़रूरी नहीं है सेम हो, बट आपको बस जस्ट ओनली इतना सा माइंड में रखना है कि दोनों के दोनों क्या है, G के एलिमेंट है। ठीक है, अब नाउ अगर हमें क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल्स टू E प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं AB। अब सीधी सी बात है कि अगर A और B अगर G को बिलोंग करता है तो AB भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि AB को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, EAB। यहाँ से हम लिख सकते हैं AA इज इक्वल्स टू A, तो EAB इज इक्वल्स टू AB। यहाँ से हम E की जो वैल्यू है, यहाँ से अगर हम पुट कर दें CB AB इक्वल्स टू C BA B इक्वल्स टू C BA की वैल्यू E B इक्वल्स टू C EB इक्वल्स टू C B इक्वल्स टू, और CB की वैल्यू क्या आ गई, E आ गई। अर्थात हमको AB इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, E मिल गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब हमें क्या देखना है कि AE इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं AE इक्वल्स टू, तो यहाँ से E की हमने वैल्यू रख दी BA इक्वल्स टू AB A, और AB की वैल्यू हमने यहाँ से देख ली E A, और A की जो वैल्यू है लेफ़्ट आइडेंटिटी से यहाँ पर हमको मिल गई A। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ थी और A इक्वल्स टू A हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया और AB इक्वल्स टू E हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो G है वो ग्रुप पे हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को मॉडिफाइड करके यहाँ पर हमको गिवन है कि यहाँ पर लेफ़्ट आइडेंटिटी की जगह अगर हमें दे दें राइट आइडेंटिटी, AE इज इक्वल्स टू A एंड AB इज इक्वल्स टू E।
राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए और ए बी इज इक्वल्स टू ई है। तो सीधी सी बात है कि जब जी अगर आप ग्रुप ले रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड हो जाएगी, लेकिन जब आप जी अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप लेते हो और फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है तब आपको बताना है कि जी ग्रुप है। तो इसके अंदर क्या है, हमको ये तो हमको गिवन है और ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो a इज इक्वल्स टू ए ई एंड e इक्वल्स टू ए बी, ये हमारे को गिवन है। तो यहाँ पर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू g सच दैट ए बी इक्वल्स टू ई, और अगर हम b ले तब बी सी इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी ए इक्वल्स टू ई प्रूव करना है। बी ए इक्वल्स टू, बी ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी ए और ई इक्वल्स टू बी ए और ई की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी ए बी सी इक्वल्स टू बी ए बी की वैल्यू यहाँ से ई सी। अब हमें बी को ई इस प्रकार लिखना पड़ेगा, सी इक्वल्स टू बी ए बी की वैल्यू ई सी इक्वल्स टू बी ई सी, बी की वैल्यू बी सी इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी ए की वैल्यू मिल गई हमें, ई मिल गई हमें यहाँ से। और नेक्स्ट हमें देखना है ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए और साथ ही जो हमको गिवन कंडीशन है इन दोनों को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और सेकंड हमको क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू ई की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिली है, बी ए। हमको प्रूव करना है ए इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी और ए इक्वल्स टू ए बी ए इक्वल्स टू ए, और बी ए की वैल्यू आपने प्रूव कर दी ई, और ए हमको जो गिवन है, गिवन से ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमको गिवन है और जो कंसिडर किया है उसको मानते हुए हमने जो हमारे को प्रूव करना है प्रूव कर दिया, अर्थात हमने यहाँ पर लेफ़्ट आइडेंटिटी और लेफ़्ट इन्वर्स बता दिया। तो हमारे पास में जी क्या हो गया, ग्रुप हो गया है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर राइट आइडेंटिटी एंड राइट इन्वर्स ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर लेफ़्ट है तो यहाँ पर लेफ़्ट ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर लेफ़्ट और राइट होता है, इन दैट कंडीशन हमारा जो जी होगा वो ग्रुप नहीं बनेगा। ये हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जी इक्वल्स टू जी स्टार इज ए, जी स्टार है हमारे पास में, और ए स्टार भी किस प्रकार डिफाइन है, बी के ही डिफाइन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये तो जी जो है वो सेमी ग्रुप है ही सही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो होल्ड हो जाएगी। अब हम देखते हैं, चूँकि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज दैट ए यहाँ पर क्या हो गया, लेफ़्ट आइडेंटिटी हो गई। बट हम देखते हैं कि बी स्टार ए इक्वल्स टू ए ही मिलेगा, ये हमें बी के इक्वल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी है वो ग्रुप नहीं है।
अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ़्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जी जो है ग्रुप नहीं होगा। बट अगर आप क्या करो, अगर मान लो ए क्या है, लेफ़्ट आइडेंटिटी है, तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ई अगर आपको मिलता है और ए लेफ़्ट आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर जो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा, या फिर ई इन्वर्स इक्वल्स टू ए। ये हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ए स्टार ई है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, जहाँ पर ई जो है हमारी लेफ़्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। तो ई यहाँ पर क्या है, राइट इन्वर्स है। तो यहाँ पर लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट कंडीशन जी जो है हमारा ग्रुप नहीं हो रहा है। तो जी कौन सी कंडीशन में ग्रुप होगा, जब दोनों जगह राइट हो या फिर दोनों जगह लेफ़्ट हो। अगर लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट होता है, इन दैट कंडीशन हमारा जी जो होगा वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट थ्योरम हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।